अगर देखा जाए तो किन किन चीजों के ऊपर ट्रेड में भारत को फायदा मिला है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, जिसमें आप देख सकते हो भारत की तरफ से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती है। तो भारत की तरफ से कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स में 33 अरब से लेकर जो निर्यात है वो भारत को सीधा फायदा मिलेगा इस निर्यात के मामले में। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स एफटीए लागू होते ही खत्म हो जाएगा। बाकी का 2027 में खत्म होगा, क्योंकि पूरी तरह से जो एफटीए है वो 2027 से लागू हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट मिलेगी ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो। मैंने बताया आपको जो 2.5 लाख कार है वो 1 साल के अंदर बिक सकती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, लेकिन इससे ऊपर यदि आपको बेचनी है तो फिर उनको जो टैरिफ है वो पूरी तरह से चुकाना होगा। इतना ज्यादा फायदा इनको नहीं मिलेगा। वहीं भारत ने दूध, अनाज, पेट्रोल, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों में एफटीए को बाहर रखा है। इसी चीज को लेकर अमेरिका के साथ में भी चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भारत एफटीए करे, ताकि अमेरिका के अंदर से आने वाला जो दूध है, जिसमें बताया जाता है कि गाय को मीट खिलाया जाता है, उसके बाद उसका जो दूध है वो भारत के अंदर बिके। लेकिन भारत ने इस पर नेगोशिएट नहीं किया। भारत ने कहा कि हम इस तरह की चीजें नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इससे भारत के जो किसान है उनको नुकसान होगा। इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील है वो रुकी हुई है। लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील भी की और इन चीजों को, जो किसान से रिलेटेड चीजें, जो डेयरी फार्मा से रिलेटेड चीजें, उनको दूर रखा, जिससे भारत के किसानों को नुकसान नहीं होगा और यूरोपियन यूनियन के अंदर भारत की चीजें भी बिकने लगेंगी। वहीं भारत ने आईटी, प्रोफेशनल और एजुकेशन सर्विसेज को ईयू में बड़ा बाजार मिलेगा। देखिए होगा क्या, भारत के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यूरोप में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे केवल पहले एक लिमिट रखी गई थी कि कुछ ही स्टूडेंट यूरोप में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अब भारत के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो यूरोप में पढ़ने जा सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस इनकी जो पढ़ाई है वो यूरोप के अंदर सस्ती हो सकती है।